जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मतलब मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को स्वागत है। आज की बात करते हैं सिंह राशि की। शनि महाराज 29 मार्च 2025 को स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। सिंह राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, शनि महाराज की जब साढ़े साथी हो, ढैया हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, तो लोगों में एक तरह का डर व्याप्त हो जाता है। लोगों में एक खौफ छा जाता है कि शनि आ गया, अब क्या होगा। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपके डर को दूर करना चाहता हूँ। शनि बहुत ही अच्छे ग्रह हैं और शनि बहुत ही खराब ग्रह हैं। शनि दोनों तरह का प्रभाव देते हैं। शनि को हमारे शास्त्रों में दंडाधिकारी कहा गया है, यानी दंड देने वाले, न्याय के देवता, एज ए जज, एज ए मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट क्यों हैं ये भी बताते हैं कि शनि हमारी कुंडली में हमारे कर्म के कारक बनते हैं। शनि की साढ़े साथी अगर आपके ऊपर आज आई है तो उससे पहले 30 साल पहले आई थी और आने वाले टाइम में 30 साल के बाद आएगी। तो 30 साल का इसका चक्र है शनि का। तो जो बीते 30 साल हैं, जब 30 साल पहले शनि की साढ़े साथी आपके ऊपर आई थी, जब से लेकर के अब जो साढ़े साथी आपके ऊपर आने वाली है या चल रही है, उस दौरान आपने कैसे कैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों का लेखा जोखा शनि के पास होता है। उसी के हिसाब से वो आपको परिणाम देते हैं। आपने अगर खराब अच्छे कर्म नहीं किए, बुरा कर्म किया है, तो आपको परिणाम बुरा होगा। अगर आपने 30 साल के दौरान अच्छे कर्म किए हैं तो परिणाम अच्छा होगा। कहते हैं ना कि कलयुग में जो परिणाम है साथ साथ मिलता है। किसी को नरक या स्वर्ग, ये सब एक बात की बात है, लेकिन जो आपके कर्म है, कर्मों का परिणाम आपको साथ साथ मिलता है। प्रारब्ध को अगर हम छोड़ दें तो जो कर्म हम करते हैं रिसेंटली, उनका प्रभाव हमें शनि के द्वारा साथ साथ मिलता है। अब शनि अगर किसी की साढ़े साथी में आते हैं और आपकी कुंडली में अगर अशुभ हैं, तो साढ़े साथी में आपको दंड देंगे, निश्चय दंड देंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। और शनि जन्म के समय आपके अच्छे हैं और आपने 30 साल के दौरान कर्म भी अच्छे किए हैं, महादशा भी आपकी अच्छी चल रही है, तो शनि आपको बहुत कम ही नुकसान करेंगे साढ़े साथी या ढैया में या महादशा में। ये कड़वी सच्चाई आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत से पंडित आपको भ्रमित करेंगे कि साढ़े साथी आ गई, अब तुम्हारा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। डर, मन में डर को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो डरना छोड़िए और जो यथार्थ है उसको समझिए। शनि की साढ़े साथी 3 स्टेप में चलती है। आपकी राशि से शनि जब 12वें भाव में होंगे तो पहला चरण शुरू होगा आपके ऊपर, जो दिमागी तनाव देने वाला होता है। दूसरे चरण में शनि आएंगे तो आपके पेट पे, छाती पे असर करते हैं। और तीसरे चरण जब शनि आपके राशि से दूसरे भाव में जाएंगे तो तीसरा चरण शुरू होता है, जो आपके पैरों पर माना जाता है। आपकी राशि से शनि चतुर्थ भाव में हो, अष्टम भाव में हो, तो ढैया शुरू हो जाता है। 2 राशियों पर ढैया होगा, जो चतुर्थ और अष्टम की होगी। और आपकी राशि में होंगे, आपकी राशि से पिछले भाव में होंगे या आपकी राशि से अगले भाव में होंगे, तो साढ़े साथी के क्रम में वो शनि का गोचर होता है। बात करते हैं शनि की महादशा की। शनि की महादशा 19 साल होती है। शनि बहुत धीरे चलने वाले ग्रह हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, 2.5 साल रहते हैं और 2.5 साल के बाद दूसरे भाव में जाते हैं। शनि जब भी स्थान परिवर्तन करते हैं तो इनका स्थान परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये कर्म के कारक हैं। देश में, विदेश में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कारोबार में, हमारी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें शनि बहुत प्रभाव डालते हैं। शनि को आप अब ये समझ के चलिए
कि शनि एक तरह से हमारे हर चीज़ को वॉच करते हैं, हर काम को वॉच करते हैं, देखते हैं और उसका एक लेखा जोखा रखते हैं और उसी प्रकार से आपको उसका परिणाम देते हैं। परिणाम शुभ हो, परिणाम अशुभ हो, ये डिपेंड करता है शनि की शुभता के ऊपर। मैं आज के प्रोग्राम में, ये सिंह राशि का प्रोग्राम है, इसमें दोनों पहलुओं पर बात करूंगा। अगर आपका शनि शुभ है तो आपको क्या प्रभाव इस जो आपके ऊपर ये ढैया चल रही है सिंह राशि को, उसमें क्या देंगे, और अगर शनि आपका अशुभ है तो क्या प्रभाव देंगे। शुभ और अशुभ मैं दोनों पहलू पे, नकारात्मक और जो बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक दोनों बातों में प्रभाव डालूंगा। निर्णय करना आपका काम है कि आपका शनि कैसा है, आपको क्या देगा। ये आपको वॉच करना पड़ेगा कि पंडित जी ने हमें क्या बताया था तो हमारे साथ क्या हो रहा है। देखिए, शनि को कहा गया है कर्म का कारक। कर्म का कारक मतलब होता है कि जैसे हम कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमें उसका परिणाम मिलेगा। भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। तो भगवान भी इस बात को कहते हैं कि तू प्राणी अपना कर्म कर, फल कैसा है वो हम तुझे तेरे कर्मों के हिसाब से देंगे। शास्त्र तो सत्य है, ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। तुलसीदास भी यही कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो ये छोटे से एक एग्जाम्पल हैं हमारे शास्त्रों के, जिनके बारे में आपको हम बता रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी शनि महाराज का जो प्रभाव है सिंह राशि वालों के लिए, वो कैसा रहने वाला है। चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। राधे राधे। सिंह राशि वालों के लिए शनि 6वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। ये प्रोग्राम आपको मून साइन के हिसाब से बता रहे हैं, आपकी राशि के ऊपर डिपेंड करता है। और गोचर में 8वें भाव में जा रहे हैं, जो मीन राशि का भाव होता है। 29 मार्च 2025 को शनि का महान राशि परिवर्तन हो रहा है। इस साल 4 बड़े परिवर्तन होने हैं 2025 में। पहला परिवर्तन शनि का 29 मार्च को, दूसरा परिवर्तन गुरु बृहस्पति का 15 मई को, और तीसरा चौथा परिवर्तन राहु और केतु का वो आपका 18 मई को होने जा रहा है। और ये 4 परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी हम सिर्फ शनि के परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। गुरु का परिवर्तन, राहु का परिवर्तन, इसके प्रोग्राम आपको बाद में दिखाएंगे। अभी सिर्फ शनि के परिवर्तन की बात चल रही है। शनि के परिवर्तन से बहुत ज़्यादा प्रभाव कर्म करने वालों पर पड़ता है, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और उनको दंड देने का अधिकार भी प्राप्त है, इसलिए उनको दंडाधिकारी या न्याय का देवता भी माना गया है। वैसे हमारे ग्रहों में शनि को सेवक का दर्जा मिला हुआ है। सूर्य राजा है तो शनि सेवक है। सिंह राशि एक स्वाभिमानी राशि है। जातक ईमानदार छवि वाले होते हैं, दबंग होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, सबका भला सोचने वाले होते हैं, किसी से भी नहीं डरने वाले होते हैं, अपनी बात पर अड़िग रहने वाले होते हैं। जैसे कहते हैं ना, पत्थर की लकीर जो कह दिया वो होना है, चाहे उसमें उसको लाभ हो चाहे नुकसान हो, और अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं लोग। सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा गया है। हर ग्रह सूर्य से प्रेरित होता है, सूर्य के प्रकाश से ग्रह चलते हैं। शनि देव जो है सूर्य के पुत्र हैं, तो यहाँ पर सूर्य के मन में अपने पुत्र के लिए कोई खराब विचार नहीं है, लेकिन शनि के मन में सूर्य के प्रति खराब विचार है, वो उसे दुश्मनी मानते हैं। एक ये ऐतिहासिक या आप कह सकते हैं हमारे शास्त्रों में कोई वर्णन है ऐसा, वो आपको फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन यहाँ शनि सूर्य से दुश्मनी मानते हैं। अभी तक शनि सूर्य राशि से सप्तम में विराजमान थे। कुछ लोगों को इससे लाभ भी मिला होगा और कुछ लोगों को इससे सप्तम भाव गोचर से नुकसान भी हुआ होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब शनि आएंगे आपके सिंह राशि से अष्टम भाव में। पहली बात, अब सिंह राशि पर शनि का ढैया भी शुरू हो जाएगा। अष्टम शनि आता है, चौथा 8वां शनि आएगा, किसी भी राशि से ढैया शुरू हो जाता है और 2.5 साल तक चलेगा। शनि जहाँ बैठता है उस स्थान से, स्थान की वृद्धि करने वाला कहा गया है इसको।
जहाँ दृष्टि होती है वहाँ पर परेशानी देने वाला, कष्ट देने वाला कहा गया शनि को। शनि की 3 दृष्टि हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जो यहाँ अष्टम स्थान से 10वें स्थान को देखेंगे, धन स्थान को देखेंगे और पंचम स्थान को प्रभावित करेंगे। अष्टम भाव हमारी आयु का, मृत्यु का, रोग का, ससुराल का, रिसर्च का, रहस्य का, आध्यात्मिक ज्ञान का, विरासत का, पैतृक संपत्ति का, वसीयत का, जीवन बीमा का, अचानक लाभ या हानि का, विदेश यात्रा का। 10म से 10म भाव यानी कर्म भाव का, कर्म भाव कहलाता है। ये अचानक घटनाएं दिखाने वाला भाव भी होता है, ये अचानक एफर्ट दिखाने वाला भाव भी माना गया है। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय अगर अशुभ है, नीच का है, 8 या 12 भाव में बैठा हुआ है, पाप प्रभाव में है, अस्त है या बकरी है, तो आपको इस गोचर में अशुभ प्रभाव देने का पूरा वो प्रयास करेगा। जैसे किसी नज़दीक रिश्तेदार की मृत्यु का समाचार आपको मिल सकता है 2.5 साल में, अपने परिवार से आपको अलग रहना पड़ सकता है, आपकी प्रत्युत पत्नी की मृत्यु का योग भी बनता है, क्योंकि सप्तम का स्वामी, पत्नी भाव का स्वामी मृत्यु भाव में होगा तो ये योग बनेगा। आपको धन की हानि होने का भी योग है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी आलोचना होगी, अच्छे कार्य करने जाएंगे तो वो कार्य आपके उल्टे होंगे, यानी कि फैसला आपका गलत साबित होता। दुख, परेशानी, दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। किसी के साथ मुकदमेबाजी हो सकती है, किसी गलत कार्य के परिणाम भी आपको भोगने पड़ सकते हैं। आपको सरकार की तरफ से कोई दंड भी, राज्य दंड भी मिल सकता है, जो आपको जुर्माने के रूप में भरना पड़ सकता है। पुत्र से आपको परेशानी होगी, पुत्र सुख में आपके में कमी होगी, मानसिक शांति आपकी भंग होगी। शनि यहाँ मार्केश भी बनते हैं, प्रबल मार्केश है, 6ठे 7म भाव के स्वामी हैं तो प्रबल मार्केश है, तो इसलिए आपको कोई चोट या आपको कोई इंजरी भी दे सकते हैं, जिससे आपकी सर्जरी भी होने वाली हो सकती है। ये प्रभाव यहाँ आपके लिए रहेंगे शनि महाराज के, कि शनि महाराज आपके लिए क्या करें। अब बात करते हैं कि शनि अगर आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव में है, महादशा भी शनि की या किसी अच्छे ग्रह की चल रही है, महादशा भी ठीक है, शनि भी शुभ प्रभाव में है, तो आपके लिए क्या करेंगे। अगर शनि धनु और मीन राशियों में आपके जन्म के समय बैठे तो आपको शुभ प्रभाव देने वाले होंगे। यहाँ गुरु अष्टम भाव में, गुरु की मीन राशि है, शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपको यहाँ अचानक से करियर में ग्रोथ देने वाले बनेंगे, आपके कारोबार को अचानक से अच्छी स्थिति में पहुँचा देंगे, जिससे आपको अचानक लाभ मिलेगा। भाई कारोबार बढ़ेगा तो लाभ मिलना है, स्वाभाविक है, आपको लाभ मिलेगा। क्यों कि शनि कालचक्र कुंडली में लाभ के स्वामी बनते हैं। अब जो लाभ भाव का स्वामी बनता है वो अचानक लाभ देगा तो लाभ तो मिलना ही मिलना है आपको। आपके जो द्वारा किए गए कार्य हैं उनकी आपको सराहना होगी। कोई भी नया काम करेंगे तो उसमें आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। शनि मेहनत, लगन और अनुशासन के कारक माने गए। अगर आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो शनि आपको अवश्य लाभ देंगे। ढैया चल रही है सिंह राशि पे तो थोड़ा आपको आलस भी दे सकते हैं, सुस्ती भी दे सकते हैं। आलस से बचेंगे तो आपको कामयाब हो जाएंगे। आप नौकरी में आपको पद प्रमोशन भी आपको प्राप्त होगा। बेरोजगार हैं उनको काम मिलेगा, जो जॉब नहीं है उनको नौकरी प्राप्त होगी। पारिवारिक कोई कार्य, बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें शनि आपको वृद्धि करेंगे। परिवार के लोगों से थोड़ा आप सौहार्द बना के रखें, तो शनि पाप ग्रह है, परिवार भाव पर दृष्टि जाएगी। हो सकता है जवान से कोई बात गलत निकल जाए, उसका आपको बचाव करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ हो सकती है। परिवार में खुशी का भी माहौल बनेगा, धन की प्राप्ति का भी योग बनता है आपके लिए। यात्राएं होंगी तो उनका आपको लाभ भी प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा काम करेंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। संतान से सहयोग भी प्राप्त होगा, संतान का सुख भी आपको मिलेगा। लॉटरी, शेयर मार्केट में संभल कर कार्य करें। ढैया चल रहा है, इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि शनि का जो ढैया है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। घुटनों से नीचे पैरों में दर्द आपके रह सकता है। एड़ी या पैर की उंगलियों में कोई स्वेलिंग आपके, खारिश या जलन रह सकती है। छाती में इन्फेक्शन या पेट खराब रह सकता है। तो ये आपके साथ
शनि की ढैया के दौरान हो सकता है। अभी और भी बहुत सारे ग्रहण का भी कुछ योग होता है, युति होती है, उसमें कुछ न्यूनता हो सकती है, कुछ बढ़ भी सकता है, दोनों बात है। तो शनि अष्टम में गोचर कर रहा है तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होगा। विरासत में कोई चीज़ है वो भी आपको प्राप्त हो सकती है, किसी की वसीयत आपको मिल सकती है, आपकी आयु का लाभ हो सकता है, रोग से आपको मुक्ति मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं, जीवन बीमा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो ऐसी पोजीशन में आपको शनि लाभ देंगे। अब शनि हमारी कुंडली में लोहे के काम के कारक होते हैं, माइंस के कारक होते हैं, खदानों के कारक होते हैं, पेट्रोलियम केमिकल्स के कारक होते हैं, मकान बनाना बेचना, मकान बिल्डिंग मेटेरियल का सामान बनाना बेचना, इन सब चीज़ों के ये कारक स्वामी होते हैं। अगर आप इनसे संबंधित कोई भी काम करते हैं और शनि आपका शुभ स्थिति में है, महादशा भी आपकी अच्छी है, तो आपको इन सब चीज़ों से, सब कामों से लाभ होगा। प्रॉपर्टी में कमीशन के रूप में आपको अच्छा धन प्राप्त कराएंगे, मकान बेचेंगे बनाएंगे उसमें आपको अच्छा धन प्राप्त कराएंगे। लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं, मकान बनाने का मटेरियल है, सप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपको हर काम से शनि लाभ दिलाएंगे। अगर आपका शनि अशुभ है, प्रभाव अच्छा नहीं है, उपाय बताते हैं आपको, उपाय करिए। उपाय करेंगे तो शनि आपको लाभ अवश्य देंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। ये चैनल आप जो देख रहे हैं, ये ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये ज्योतिष का बहुत ही अच्छा चैनल है। आप बहुत सारे भाइयों के द्वारा इसको सराहना मिलती है। बहुत लोग हमें कमेंट करके कहते हैं जी आप बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा आप प्रेडिक्शन करते हैं। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी छोटा सा निवेदन है आप भाइयों से कि बहुत से लोग आते हैं, चैनल देख के चले जाते हैं। आपको छोटा सा एक काम करना है, बुरा नहीं मानना। एक इसमें बटन होता है सब्सक्राइब करने का, आपने कुछ नहीं करना, आपने कहीं जाना नहीं है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होनी, कोई पैसा खर्च नहीं करना। भैया एक बटन दबाना है यार, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। जितना ज़्यादा लोग सब्सक्राइब हमें करेंगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके सामने हम पेश करेंगे। तो निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन इसको होल्ड करें, लाइक करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो शेयर करें, अन्यथा उसको शेयर ना करें। कमेंट में कहें जी आपने ये गलत बताया है, अच्छा नहीं किया। सुझाव देंगे, सुझावों का स्वागत है और सुझावों के अनुरूप आपके लिए हम काम भी करेंगे। कुंडली विश्लेषण के लिए हमारा चैनल विशेष प्रयास करता है, काम करता है। जिंदगी में कोई परेशानी आपको महसूस हो रही है, किसी भी क्षेत्र में आपको दिक्कत है, शादी में, विवाह में, नौकरी में, जॉब में, धन कमाने में, व्यापार में, संतान नहीं है, शादी नहीं हो रही, शादी में कोई कड़वाहट है मियाँ बीवी के बीच में, हर चीज़ का समाधान आपको हमारे संस्थान से मिलेगा। अपनी जन्म कुंडली भेजिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए और पाइए हमारे संस्थान से सटीक और सुलभ आसान उपाय। शुल्क लेते हैं लेकिन नाम मात्र लेते हैं, जो कि हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। अब बात करते हैं उपाय की। देखिए मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था कि शनि को सेवक का दर्जा हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त है। जो लोग सेवा भाव को महत्व देते हैं, सेवा करने को महत्व देते हैं, ऐसे लोगों से शनि बहुत खुश रहता है। अब सेवा किसकी करनी है? बेरोजगार हो, बीमार हो, कोई मजबूर हो, भूखा हो, नंगा हो, ऐसे लोगों की सेवा आपको करनी है। शरीर पे कपड़े नहीं है, कपड़े पहनाइए, जूता चप्पल नहीं, जूता चप्पल पहनाइए। धन की आवश्यकता है, जो आप पूर्ति कर सकते धन की आवश्यकता पूर्ति करिए। भोजन नहीं है, भोजन कराइए। बीमार है, दवा का इंतजाम करिए, डॉक्टर का इंतजाम करिए। ऐसे लोगों से शनि बहुत खुश होता है। वैसे भी कहा है कि सेवा भावो परमो धर्म, तो सेवा तो वैसे ही परम धर्म का काम होता है। आप सेवा करेंगे तो शनि भी खुश होगा, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा और आपको शनि के द्वारा जो दंड मिलना है उसमें कहीं न कहीं शनि कमी करते हैं। दंड तो देंगे लेकिन ऐसा देंगे कि उसको आप बर्दाश्त कर जाएंगे। इसलिए सेवा करिए। और अगर आप भक्ति भाव पसंद करते हैं तो आप हनुमान की भक्ति करिए। और सबसे बढ़िया जो ब्रह्मास्त्र है वो है सुंदरकांड। सुंदरकांड का पाठ आप मंगलवार शुरू करके और नियमित करिए, 108 पाठ इसका संकल्प करके, और रात को 9 से 11 के बीच में करिए।
108 पाठ जिस दिन आपके पूरे हो जाए उस दिन उसका उद्यापन करिए। शनि आपको अपनी महादशा, अपनी ढैया या अपने गोचर में आपको बिल्कुल भी बुरा प्रभाव नहीं देंगे। ये मेरा आपसे वायदा है, स्वयं का मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं खुद भी हनुमान जी से बहुत प्रभावित हूँ और सुंदर कारण तो ब्रह्मास्त्र का काम करता है। तो प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे।